सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। पाठ चौथा, शब्द संपदा। पढ़ो, समझो और लिखो। इसके जो लेखक है, तो लेखक का नाम है सूर्य नारायण रणसुभे। तो यह पाठ आधे से ऊपर हमने देखा है कि शब्द किस तरह से समृद्ध बनते हैं। भाषा का अर्थ क्या है? तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। और भाषा ही हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य भी करती है और तोड़ने का कार्य भी करती है। और भाषा यह सिर्फ अलग अलग जो भाषाएं हैं, अंग्रेज़ी, फारसी, तो उसमें से भी हमारे भाषा में अलग अलग भाषाओं में शब्द यह गए हुए हैं। तो यह सारी जानकारी इस पाठ से हमें मिल रही है। अब आगे देखो। शब्दों के किताब में सबका ध्यान एक एक अक्षर पर रहना चाहिए। किताब में देखो। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। तो अब लेखक हमें यहाँ पर कहते हैं कि दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में यदि आते हैं और उसे हम अपनाते हैं तो वह बहुत अच्छी बात है। मगर वह शब्द हमें कब अपनाने हैं? कि जब हमारे पास किसी भी शब्द के लिए दूसरा प्रतिशब्द यानी दूसरा शब्द नहीं है, तो ज़रूर ऐसे शब्द अपनाओ दूसरी भाषा के। जैसे कि अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी के यह जो शब्द आए हुए हैं हमारी भाषा में, ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, यह शब्द आप ज़रूर अपनाओ। मगर हमारी भाषा में जो शब्द प्रयोग हमारी भाषा में मौजूद है, जैसे कि हम देखते हैं हमारी भाषा में जो माँ शब्द प्रयोग है, तो उसके लिए सुंदर सुंदर बहुत सारे शब्द हैं माँ के लिए। जैसे कि माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बाबू। तो यह माँ और पिताजी के लिए अलग अलग बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं। मगर यदि हम यह हमारे हिंदी के शब्द, हमारे संस्कृति के शब्द छोड़कर हम यदि मम्मी डैडी कहते हैं माँ और पिताजी को, तो यह हमारी भाषा का क्या है? एक तरह से अपमान हम कर रहे हैं। हमारी भाषा को ही हम क्या कर रहे हैं? नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर लेखक हमें समझाते हैं। जो हमारे भाषा में प्रतिशब्द नहीं है, तो ऐसी भाषा जो दूसरे भाषाओं के शब्द ज़रूर अपनाओ। मगर हमारी भाषा में जो शब्द मौजूद है, तो उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब आगे देखो। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से ध्यान साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किसी समय
किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे मुख से जो हम भाषा वाणी बोलते हैं, तो हमारी भाषा जिस तरह से होती है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है तो वह किस तरह से हमसे बात कर रहा है, उससे उसका चरित्र किस तरह से है, उसकी बुद्धिमत्ता कैसी है, उस पर संस्कार कैसे है, यह हमें समझ में आता है। सिर्फ उसके किस्से बोलने से हमें सामने वाले को पता चलता है। और हम देखते हैं कि यह जो भाषा होती है, तो कम से कम शब्दों में जो व्यक्ति अर्थपूर्ण बोलता है और लिखता है, तो वह भाषा की और कितना जागरूक है, यह हमें समझ में आता है। यदि हमारी जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, बहुत सालों से मित्रता दोस्ती है, मगर एक भी गलत शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो हमारी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। तो ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं। तो हमें हमेशा शब्दों की ओर यह ध्यान देना ज़रूरी होता है। शब्दों का प्रयोग करते समय हम अनुभव, मार्गदर्शक, वाचन और संस्कार द्वारा ही हम भाषा यह सीखते रहते हैं। और यह शब्द अर्थमय कब होते हैं, तो हम देखते हैं कि परीक्षा में हम जो आंसर लिखते समय भाषा प्रयोग करते हैं, तो उस पर ही हमें क्या दिए जाते हैं, मार्क मिलते रहते हैं। तो उससे ही हमें हमारी जो श्रेणी होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, तो वह उससे ही मिलता है। यदि हम सुसंस्कृत यानी हमारे जो शब्द होते हैं, लिखने की भाषा शैली होती है, अच्छी होती है, तो हमें अपने आप अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मगर भाषा शैली हमारी ठीक से नहीं होती है, तो मार्क्स अपने आप क्या होते हैं, कम आ जाते हैं। और अनाप शनाप यानी कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी बोलना, यह हमेशा हानिकारक ही होता है, अच्छा नहीं होता है। अनाप शनाप बोलना यानी क्या, निरर्थक बातें करना। अब आगे देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की शब्द संपदा यदि उसे खुद की बढ़ानी है, तो उसे वाचन करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना वह पढ़ेगा, उतनी उसकी शब्द, अलग अलग शब्द उसे पढ़ने में आएंगे और उसका मीनिंग भी उसे समझ में आएगा। और फिर अर्थ जानने के बाद, अब अर्थ जानने के लिए शब्दकोश जिसे हम कहते हैं कि डिक्शनरी जो होती है, तो एक शब्द के अलग अलग अर्थ उसमें दिए हुए होते हैं। तो वह डिक्शनरी भी पढ़ना रोज़, उसका यदि हम एक पन्ना पढ़ते हैं तो हमारी शब्द संपदा जो है, तो वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो आप तय करो कि हम जितना अधिक हम पढ़ेंगे, उतनी शब्द संपदा हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और शब्द संपदा के हम मालिक हो जाएंगे। यानी हम जो बातचीत करने का तरीका होता है,
तो जितना हम अधिक मात्रा में पढ़ते जाएंगे तो उतनी ही शब्द संपदा हमारी बढ़ती जाएगी और हमें उतना अधिक मात्रा में नॉलेज आएगा, ज्ञान हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद छात्रों। तो यह पाठ अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। तो शब्दों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। शब्द से ही हम बहुत सारे मित्र बना सकते हैं और शब्द से ही हमारे अच्छे मित्र भी कभी कभी भाषा के कारण ही, हमारी भाषा के कारण ही टूट भी जाते हैं। और उसी के साथ दूसरी भाषाओं के भी बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में आए हुए हैं, मगर हमें हमारे भाषा को अपमानित नहीं करना है। जो हमारी भाषा के शब्द है तो उसका प्रयोग बोलते हुए हमें करना है। तो इसका उदाहरण जो माँ शब्द है, पिताजी शब्द है, तो इसका उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया हुआ है। और हमारी शब्द संपदा बढ़ाने के लिए हमें शब्दकोश यानी डिक्शनरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही इस पाठ में शब्द संपदा का महत्व यानी भाषा का महत्व लेखक ने इस पाठ में हमें दिया है। तो धन्यवाद छात्रों। यहाँ पर ही यह पाठ पूर्ण होता है।